कार्बोहाइड्रेट्स के जो भी वीडियोस अभी तक आपने देखे हैं या टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें कोई खास केमिकल रिएक्शंस अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर ग्लूकोज के केमिकल रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं और ये चीज पढ़ने वाले हैं कि कैसे उन केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर निकाला। ऑलराइट, बिफोर स्टार्टिंग विद द एक्चुअल टॉपिक यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में दे देता हूँ। ग्लूकोज का दूसरा नाम डेक्सट्रोज भी होता है। इट इज जस्ट द टर्मिनोलॉजी विच वी यूज। सो डेक्सट्रोज अगर आया सो इट इज नथिंग बट ग्लूकोज। और ये भी चीज याद रखो कि ग्लूकोज इस अर्थ पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये जस्ट एक बेसिक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। अब बात करते हैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में। सो वी नो, अब तक तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि भैया दिस इज हाउ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लुक्स लाइक। नाउ सबसे पहला कार्बन यहां पर क्या है? दिस इज नथिंग बट एल्डिहाइड। ये बीच में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? अल्कोहलिक ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, बट कौन सा है? 1 डिग्री है, 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है? दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। वो भी 4 2 डिग्री अल्कोहल ग्रुप्स प्रेजेंट है। यहां पर लास्ट में ये भी अल्कोहल है, बट दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। सो ये हमें तो पता है क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं, बट केमिस्ट और बायोकेमिस्ट ने ये स्ट्रक्चर ग्लूकोज का कैसे ढूंढा? कैसे लेट्स से फ्रूट्स और वेजिटेबल से उनको कोई एक कंपाउंड मिला और कैसे उन्होंने डिसाइड किया ओ दिस इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर? उन्होंने भी तो काफी सारे केमिकल रिएक्शंस किए होंगे ना, जिससे उनको पता चला दिस इज द पॉसिबल स्ट्रक्चर। वही रिएक्शंस हम अभी डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? व्हाट इज द एविडेंस और व्हाट आर द एविडेंसेस दैट दिस इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो सबसे पहले आ जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो कि हमें पता ही है। स्ट्रक्चर बनाने के पहले कितने कार्बन हैं, कितने हाइड्रोजन हैं, ये सब तो पता होना चाहिए ना। क्या है? C6H12O6। अगर आप बोलोगे सर ये कैसे पता चला उनको कि C6H12O6? अगर आप 11th का वो टॉपिक याद करो, एम्पेरिकल फॉर्मूला, कंबशन, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, उसमें हमने कार्बन और हाइड्रोजन के मदद से ये देखा कि किसी भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला हम ढूंढ सकते हैं यूजिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो वैसे उन्होंने फॉर्मूला तो ढूंढ लिया। चलो C6H12O6। काफी सारे अभी इंस्ट्रूमेंट्स भी आ गए हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं जिससे आप कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। ओके, सो मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया और फॉर्मूला भी निकाल लिया। सेकेंड चीज यहां पर मैं लिख लेता हूं, रिएक्शन विथ HI, वो भी ऑन प्रोलॉन्ज्ड हीटिंग। ओके, काफी लंबे समय तक आपको HI, हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रो आयोडिक एसिड, इसके साथ आपको हीट करना है। किसको? ग्लूकोज को। और किसको? सो यहां पर अपने पास है CHOH 4 टाइम्स CH2OH. So this is glucose. But ये स्ट्रक्चर let's assume करो हमें इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर पता नहीं या केमिस्ट को पता नहीं था उस टाइम पे। उन्होंने तो क्या किया, सिर्फ HI के साथ रिएक्ट करवा दिया। करते फिर उन्होंने जो जो रिजल्ट मिला, जो प्रोडक्ट मिला, और जब उसको एनालाइज किया तो उन्होंने क्या देखा, यहां पर उनको मिला है CH3 CH2 कितने टाइम्स? 4 टाइम्स, और यहां पर आ गया CH3। इन शॉर्ट हुआ क्या? रिडक्शन हुआ। HI ने क्या किया, सारे ऑक्सीजन निकाल दिए और उसके बदले क्या डाल दिया? हाइड्रोजन डाल दिया। अब एग्जाम में बच्चे गलती क्या करते हैं, जब एग्जाम में सवाल आता है कि ग्लूकोज HI के साथ रिएक्ट करता है तो बच्चे क्या करते हैं, ये अल्कोहल OH हटा देते हैं और इसके बदले I डाल देते हैं। मतलब वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देता है, विच इज रॉन्ग। याद रखना, HI कंप्लीटली रिड्यूस कर देता है ग्लूकोज को। तो यहां पर अपने को क्या मिला? N हेक्सेन। तो उन्होंने देखा हेक्सेन मिला है, बट N हेक्सेन मिला है। N हेक्सेन मतलब स्ट्रेट चेन। इसका मतलब पक्का ग्लूकोज जो है वो एक स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल होगा। सो यहां से क्या प्रूव हो गया कि भैया ग्लूकोज इज अ स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल। स्ट्रेट
चेन मॉलिक्यूल। ओके, सो एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, HI से रिएक्शन जब किया तो उससे क्या प्रूव हुआ, इट इज अ स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल। ऑलराइट, अभी फंक्शनल ग्रुप्स देखते हैं, उसके लिए क्या क्या रिएक्शन हम करेंगे। सो यहां पे मैं लिख लेता हूं थर्ड, NH2OH। क्या आप इसका नाम गेस कर पा रहे हो? NH2OH कौन से चैप्टर में पढ़ा था? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में पढ़ा था। इसको बोलते हैं, उप्स व्हाट इज दिस, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन। NH2 अमाइन और OH इज हाइड्रोक्सिल। एक और चीज है यहां पर, HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। तो इन दोनों के साथ अभी हम रिएक्शन करवाएंगे। ऑलराइट, सो यहां पर दो चीज है, NH2OH एंड HCN। सो व्हाट वी हैव हियर इज, वेयर इज इट, ओके, सो यहां पे ले लेते हैं CHO, CHOH 4 टाइम्स CH2OH। किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं? मैं इसको NH2 को इस तरीके से लिखता हूं, NH2OH, दैट इज हाइड्रोक्सिलामाइन। सो होता क्या है फ्रेंड्स, यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। अगर आपने एल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ा है तो वहां पर ऐसे काफी सारे रिएक्शंस किए हैं हाइड्रोक्सिलामाइंस के आपने। ओके, सो प्रोडक्ट क्या मिला यहाँ पे, CH डबल बॉन्ड NOH। क्या आप लोग गेस कर पा रहे हो इस तरीके के फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन इज बॉन्डेड टू कार्बन विथ डबल बॉन्ड एंड यहां पर OH है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑक्साइम। यस, इसको बोलते हैं ऑक्साइम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि यहां पर अगेन हम ले लेते हैं CHO CHOH 4 टाइम्स CH2OH प्लस यहां पे किसके साथ रिएक्ट करवाना है? HCN। नाउ HCN में ऐसे याद रखो, साइनाइड इज हैविंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर क्या है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ओके, सो इसको मैं क्या करता हूं, एल्डिहाइड को कुछ इस तरीके से लिखता हूं, वेयर इज इट, ओके, C डबल बॉन्ड OH। तो होगा क्या, होगा क्या, क्या होगा क्या पता नहीं, हमें पता है। सो यहां पर ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव होता है, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव होता है, तो ये भैया यहां पे अटैक करेंगे और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ओके, सो द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड इज COH और यहां पे आ जाएगा CN और इसके पास एक हाइड्रोजन है, CHOH 4 टाइम्स CH2OH, isn't it? अब ऐसा कार्बन जिसके पास साइनाइड भी है और OH भी है, इसको क्या बोलते हैं? सायनोहाइड्रिन। सायनोहाइड्रिन। तो केमिस्ट या बायोकेमिस्ट ने देखा कि भैया हाइड्रोक्सिल अमाइन ऑक्साइम कब देता है? जब वो एल्डिहाइड या कीटोन्स के साथ रिएक्ट करता है, राइट? उन्होंने देखा कि हाइड्रोजन साइनाइड सायनोहाइड्रिन कब देता है? जब वो एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट करता है। यही तो हमने एल्डिहाइड कीटोन्स चैप्टर में पढ़ा है। तो उन्होंने क्या सोचा कि इसका मतलब ये है कि इसके अंदर क्या है? प्रेजेंस ऑफ C डबल बॉन्ड O या फिर कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि वो एल्डिहाइड है कि कीटोन है। इतना है कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप उसके अंदर है, राइट? ओके, परफेक्ट। तो क्या पढ़ा अभी तक? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो ठीक है, वो पहला हम इग्नोर ही कर देते हैं। दूसरा, HI के साथ रिएक्ट करने से ये पता चला कि स्ट्रेट चेन है। तीसरा, हमें पता चलेगा कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। अब कंफर्म करते हैं कि वो एल्डिहाइड ग्रुप ही है। सो यहां पर रिएक्शन आ जाएगा, फोर्थ रिएक्शन। फोर्थ आ जाएगा ऑक्सीडेशन विथ ब्रोमीन वाटर। अब ब्रोमीन जो है वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ब्रोमीन को आपने पानी में डाल दिया, ब्रोमीन का सोल्यूशन है तो उसी को ब्रोमीन वाटर बोलते हैं। सो इट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, इट इज व्हाट? इट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखते हैं इसका रिएक्शन।
तो अपने पास है CHO, CHOH, हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स, CH2OH। अब आपने डाल दिया ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर। तो देखा ऐसा गया है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिला है, एल्डिहाइड गॉट कन्वर्टेड इनटू COOH, बाकी सब एज इट इज, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ा लोगों को। ओके, सो ये जो कंपाउंड बना है इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। एसिडिक ग्रुप है ना COH। तो इससे क्या प्रूव हुआ, उसके पहले कुछ बेसिक्स वापस हम टच करते हैं। क्या बेसिक्स? अगर आप अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करो तो क्या मिलता है? एल्डिहाइड या फिर कीटोन। इसको भी अगर आप ऑक्सीडाइज करो तो क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपको पता होना चाहिए। रिवर्स में आपको करना है रिडक्शन। ओके, अब यही नहीं, आगे सुनिए। 1 डिग्री अल्कोहल अगर है तो वो ऑक्सीडाइज होके आपको क्या देगा? पहले एल्डिहाइड देगा, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल हमेशा एंड पे होगा ना, टर्मिनल पे होगा, और एल्डिहाइड भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। इसको अगर आप फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, जो कि टर्मिनल ग्रुप है। 2 डिग्री अल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइज करोगे तो आपको कीटोन मिलेगा। कीटोन को फर्दर ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्त कीटोन तो ऐसा चेन के बीच में आता है ना, और एसिड को तो लास्ट में रखना चाहिए, एसिडिक कार्बन, राइट? ओके, 3 डिग्री अल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइज करोगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होके फिर ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, अब ये भी चीज आपको याद रखनी है कि अल्कोहल से एल्डिहाइड ऐसा मान के चलो कि लंबा सफर है, इट इज लिटिल डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, बट एल्डिहाइड से एसिड का जो सफर है वो थोड़ा आसान होता है, ऑक्सीडाइज करना थोड़ा आसान है एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो उन्होंने क्या देखा केमिस्ट ने, कि हमने तो भैया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है, और पहला वाला कार्बन बन गया एसिड, तो माइल्ड में एसिड बना, तो मतलब जरूर उसके अंदर क्या होगा? एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना एसिड में थोड़ा आसान है, राइट? तो उनको पता चल गया, क्या प्रूफ हुआ यहाँ पे? दिस प्रूव्स द presence of aldehyde CHO। तो देखा कैसे, पहले कार्बोनिल ढूंढा, फिर कार्बोनिल इज एल्डिहाइड, वो हमने प्रूव कर दिया। अब आगे देखते हैं फिफ्थ रिएक्शन। ओके, रिएक्शन विथ HNO3। रिएक्शन क्या? ये भी तो एक तरीके का ऑक्सीडेशन है, और HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, सो यहां पर मैं क्या करता हूं, ऊपर जो हमें ग्लूकोनिक एसिड मिला है वो पहले लिख लेता हूं, COH, CHOH 4 टाइम्स, CH2OH। ओके, और अलग से ग्लूकोज भी लिखता हूं, CHO, CHOH 4 टाइम्स, CH2OH। ओके, अब कर क्या रहे हैं यहां पे? ओके, पहले नाम लिख लो यहां पे, दिस इज ग्लूकोनिक एसिड, और ये जो है अपना ग्लूकोज है। ठीक है, दोनों क्यों लिए हैं मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। अभी इन दोनों का हम कर रहे हैं ऑक्सीडेशन, और प्रोडक्ट सेम मिलता है, इसलिए एरो एक की तरफ जा रहा है। COOH ग्रुप को और फर्दर तो ऑक्सीडाइज कर ही नहीं सकते, वो तो एक एंड है ना, कोई एग्जिट नहीं है वहां से। सो यहाँ पे COOH एज इट इज, बीच वाले भैया भी एज इट इज रहेंगे। ऑक्सीडाइज किसको हम कर सकते हैं? प्राइमरी अल्कोहल को। अब आप लोग मुझे बताइए, यहां पर क्या प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर सिर्फ एल्डिहाइड तक रुकेगा क्या? नहीं ना, क्योंकि HNO3 तो स्ट्रॉन्ग है, तो एल्डिहाइड नहीं, वो एसिड तक ऑक्सीडाइज कर सकता है उसको। ओके, सो यहां पर
नीचे वाला ये जो CH2OH है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COOH। तो अब ऊपर वाला भी एसिड, नीचे वाला भी एसिड। इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं सैकरिक एसिड। सैकरिक एसिड, याद रखिएगा। तो केमिस्ट को पता चल गया कि पहले माइल्ड यूज किया था तो ऊपर वाला कार्बन ही हुआ, मतलब वो एल्डिहाइड था। अब स्ट्रॉन्ग यूज किया तो नीचे वाला भी हो गया, मतलब इसके अंदर जो नीचे वाला लास्ट कार्बन है वो 1 डिग्री अल्कोहल था। ओके, सो आपको ये याद रखना है कौन से रिएक्शन से क्या पता चला हमें ग्लूकोज के बारे में, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, ऑलराइट। लास्ट, सिक्स्थ, reaction with acetic anhydride। acetic anhydride, this is basically, जैसे ऊपर हमने ऑक्सीडेशन किया ना, ये है एसिटाइलेशन। व्हाट इज एसिटाइलेशन? एसिटाइल ग्रुप पता है आपको क्या होता है? CH3C डबल बॉन्ड हो, इस ग्रुप को एसिटाइल बोलते हैं। ओके, ऑलराइट। ओके ओके बहुत बोलता हूं मैं, कम करना पड़ेगा। ऑलराइट, CHOH, how many times? 4 times. CH2OH. अब what is acetic anhydride? CH3C डबल बॉन्ड हो, ये एसिटिक एसिड में पाया जाता है, बीच में O डालो और वापस से C डबल बॉन्ड हो, CH3। अब यहां पर होता क्या है, अल्कोहल का जो H है वो निकल जाता है और यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा। वैसे मैकेनिज्म भी है इसका, बट मैकेनिज्म में नहीं जा रहा है, सिर्फ बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा वो देख रहे हैं, और यहां से ये वाला ग्रुप निकलेगा। तो आप लोग मुझे बताइए, ये लेफ्ट वाला पार्ट एसिटाइल है कि ये राइट वाला पार्ट एसिटाइल है? लेफ्ट वाला है ना, तो वो जाके ग्लूकोज पे अटैक करेगा या अटैच होगा। ओके, देखते हैं प्रोडक्ट कैसा बनेगा। ओके, अपने पास है CHO, एल्डिहाइड पे रिएक्शन नहीं होगा, ये अल्कोहल पे होता है। CHO, कौन सा ग्रुप अटैच होगा? अब ये CH3 को मत जोड़ देना ऑक्सीजन के साथ, बॉन्ड जहां से ब्रेक हुआ है वहां पे ही जोड़ो। तो C डबल बॉन्ड O आएगा एंड देन CH3। ब्रैकेट में क्या करना पड़ेगा? 4 टाइम्स, क्योंकि 4 OH है ना मेरे दोस्त। ओके, नेक्स्ट, नीचे भी तो अल्कोहल है, तो CH2O, C डबल बॉन्ड O, CH3। तो ग्लूकोज के साथ हमने क्या किया? इट इज ग्लूकोज, 5 एसिटाइल ग्रुप डाल दी, तो इसको बोलते हैं ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, फैंटास्टिक। तो केमिस्ट ने क्या किया होगा कि जब एसिटिक एनहाइड्राइड डाला और उसका वजन, पहले तो मॉलिक्यूलर उसका कितना अमाउंट डाला है वो देख लिया होगा, और फाइनल प्रोडक्ट में कितना मॉलिक्यूलर मास निकला है वो देख लिया होगा, और सब्ट्रैक्ट करके देखा होगा कि भैया 5 एसिटाइल ग्रुप जुड़ गए हैं, मतलब उसके अंदर 5 OH ग्रुप है। जितने OH ग्रुप होंगे उतने ही एसिटाइल अटैक होंगे। तो उन्होंने मास रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का मास माइनस करके नंबर ऑफ एसिटाइल ग्रुप ढूंढ लिया होगा। सो यहां पर क्या पता चला? 5 OH ग्रुप्स, और उसमें से 1 इज 1 डिग्री अल्कोहल, ये तो पहले ही प्रूफ हो गया, और बाकी के बचे हुए 4 क्या है? 2 डिग्री अल्कोहल। और यहां पर हमें एक और चीज मेंशन करनी है, 5 टाइम्स। अब बाई प्रोडक्ट क्या आएगा ये आप सबको पता है, HOC डबल बॉन्ड O, CH3 5 times, which is nothing but acetic acid. Clear? Fantastic reactions. तो सिर्फ रिएक्शन है वैसा मत पढ़ो, उस रिएक्शन से क्या प्रूव हुआ वो भी समझने की कोशिश करो। ओके, सो यहां पर एक और सवाल आ सकता है लास्ट में कि सर आप जब स्ट्रक्चर बनाते हो ग्लूकोज का, तो OH कभी राइट में, OH कभी लेफ्ट में, ये कैसे पता चला? फिशर करके एक केमिस्ट है,
उन्होंने और फर्दर स्टडी की ग्लूकोज के बारे में और उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन बताया कि हाँ OH का पोजीशन राइट में होगा कि लेफ्ट में होगा. Okay, so these are the chemical reactions of glucose.